हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हम इविल किंग का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। गाइस, आप लोग पूछ रहे थे कि इविल किंग के और कितने एपिसोड रहते हैं। मे बी 1 या 2 पार्ट रहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट सीन में देखा था कि वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा नशे में था और वो वाइफ के ऊपर आ जाता है और उसके हनफों को खोल उसके ब्रेस्ट के ऊपर किस करने लगता है। विंग जो नींद भरी आवाज़ में कहता है, वांग जी क्या कर रहे हो। और वांग जी जो कि विंग की बात को नहीं सुनता क्योंकि इस वक्त वो नशे में है। और फिर वांग जी जो कि वाइफ को देख रहा था लस्टफुल आइज से, उसकी आइज़ बहुत ज़्यादा रेड हो गई थी उसकी डिमोनिक पावर की वजह से, और उसकी आइज़ में लस्ट भी बहुत ज़्यादा था। विंग जो कि वांग जी को देख कर समझ आता है और वो कहता है, वांग जी क्या तुमने ड्रिंक की है, वो भी इतनी ज़्यादा। वांग जी जो कि ना में सर हिलाकर कहते हैं, नहीं मैंने नहीं की। वांग जी जो कि नशे में है और वहीं वांग जी की आंखों में देखकर बोलता है, क्या सच में नहीं की। तो वांग जी जो कि विंग की कमर से टाइटली ग्रिप कर उसे थोड़ा सा ऊपर उठा लेता है, मतलब बेड से थोड़ा सा उसकी कमर ऊपर उठ जाती है जैसे ही वांग जी खींचता है। विंग कहता है, क्या कर रहे हो, तुम ड्रंक हो, हटो। और फिर वांग जी जो कहता है, नहीं हूँ, मैं ड्रंक नहीं हूँ। और विंग को हंसी आ जाती है क्योंकि वांग जी इस वक्त बिल्कुल रोबोट जैसी बातें कर रहा था। और फिर विंग जो कि हंसते हुए कहता है, तुम नहीं हो, झूठ बोल रहे हो। झूठ कोई इस तरह बोलता है क्या? क्या तुम मुझसे डरते हो जो झूठ बोल रहे हो? वांग जी जो कंफ्यूज फेस बनाते हुए कहते हैं, मैं नहीं डरता। वांग जी नहीं डरता। और फिर विंग और भी ज़्यादा हंसने लगता है क्योंकि विंग ने पहली दफ़ा वांग जी को इस तरह बोलते हुए देखा था। विंग जो कि उठकर बैठ जाता है और अपने हनफों को ठीक करते हुए कहता है, तुम ड्रंक करने के बाद थोड़े से क्यूट हो जाते हो। और वांग जी जो कि उसकी तरफ देखते हुए कहता है, नहीं मैं नहीं हूँ। और फिर विंग कहता है, झूठ मत बोलो, तुम थोड़े से क्यूट हो। वांग जी एक बात बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? वांग जी जो कि विंग की बात सुनकर कोई रिस्पॉन्स नहीं करता और नशे में अपनी आंखों को तब बंद कर रहा था और बार बार ओपन कर रहा था। और फिर वो विंग के लिप्स को किस करने लगता है। विंग जो कि लिप्स दूर करते हुए कहता है, मैंने कुछ पूछा है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? वांग जी जो कहता है, नहीं मैं नहीं करता, मैं मैं प्यार नहीं करता तुमसे। तो फिर विंग एक मुंह बनाते हुए कहते हैं, क्यों नहीं करते आखिर प्यार? तुमने तो कहा तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, अब छोड़ो मुझे। तुमसे मुझे बात नहीं करनी। विंग जो कि वांग जी से खेलने की कोशिश कर रहा है उसकी ड्रिंक हालत में, लेकिन विंग को नहीं पता कि वांग जी जो कि क्या करने वाला है। और फिर विंग जो वहाँ से उठ जाता है और दोनों बच्चे जो कि सो रहे थे, वांगशन और आयान दोनों सो रहे थे। विंग जो बिस्तर से उठकर वांग जी के लिए पानी लेकर आता है और कहता है, कि लो पानी पी लो। वांग जी जो कि पानी का गिलास लेता है और वो सारा विंग के ऊपर डाल देता है। विंग कहता है, ये क्या कर दिया, तुमने मुझे भिगा दिया वांग जी। और वांग जी जो कि विंग को पानी के गिलास से नहला ही देता है और उसे फिर ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। विंग कहता है, वांग जी क्या कर रहे हो, छोड़ो नीचे उतारो। और वांग जी कहता है, और चाहिए। विंग कहता है, क्या चाहिए? और वांग जी फिर से वही वर्ड कहता है, और चाहिए। विंग जो कि कंफ्यूज फेस बनाते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? और गुस्से में मुंह बना लेता है। विंग कहता है, कैसे हो, ऐसे हस्बैंड होते हैं कि वाइफ को कभी भी तंग कर लिया। और वांग जी जो कि वाइफ को वॉशरूम में ले जाता है और उसे वॉशरूम के टब में फेंक देता है ज़ोर से। और विंग जो कि बहुत ही ज़ोर से गिरता है वॉशरूम की टब के अंदर और वो आउच करता है और कहता है, उफ वांग जी कैसे हो तुम, इतना हर्ट हो रहा है मुझे। और वांग जी जो कि विंग के ऊपर पूरा पानी डालने लगता है
टब में से उस गिलास में जो उसके हाथ में था भर के विंग के ऊपर। तो वांग जी कि ये सारे रिएक्ट देखकर विंग कंफ्यूज फेस बनाते हुए कहता है, लगता है मुझे नहीं तुम्हारे साथ बातें करनी चाहिए थी। तुम नशे में हो और तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ, मुझे भिगा दिया। और वांग जी जो कुछ देर बाद ही कहता है, मुझे और चाहिए। तो फिर विंग कहता है, तुम्हें और क्या चाहिए, पहले तुम बताओ। फिर वांग जी जो कि विंग के पास आते हुए उसके लिप्स पे टच करते हुए कहते हैं, ये चाहिए। और फिर विंग मुंह बनाते हुए आंखें टेढ़ी करते हुए कहते हैं, क्या कहा तुमने, ये चाहिए? और मुझे ये बताओ, अगर तुम्हें ये चाहिए तो फिर तुमने मुझे भिखाया क्यों? और फिर वांग जी जो कि विंग का हनफू खोलने लगता है। विंग कहता है, क्या कर रहे हो वांग जी, सच में ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और वांग जी जो कि अपने वाइफ के इनर हनफू को छोड़कर बाकी सब कुछ हटा देता है। और फिर विंग जिसे अजीब लग रहा था, हनफू का कपड़ा बहुत ही पतला था जो इनर हनफू है, तो वो विंग के जिस्म के ऊपर चिपक रहा था क्योंकि विंग जो भीग चुका है। ओके, तो विंग जो पूरी तरीके से भीगा हुआ है, वांग जी जो उसे ऐसे देख रहा है जैसे वो उसे अभी ही खा जाएगा। तो फिर वांग जी जो कि विंग के ब्रेस्ट की तरफ देखते हुए फिर उसकी पूरी बॉडी को देखता है। वांग जी की इस तरह देखने के बाद विंग कहता है, सच में तुम्हारी आंखों में कितनी बुरी लस्ट है अभी तक, क्या तुम अपनी वाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होते? और ऐसे करके विंग मुंह बना लेता है। और विंग कहता है, वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है जब तुम ऐसे रिएक्ट करते हो। और फिर वांग जी जो कि विंग को जल्दी से उस टब में से बाहर निकाल लेता है और जल्दी से उसे टेबल पे ले आता है। विंग कहता है, क्या कर रहे हो वांग जी, वो खाने की टेबल है। और उसके ऊपर से सारी चीज़ें नीचे फेंक देता है और विंग को वहाँ लेटा देता है और विंग की ब्रेस्ट में किस करने लगता है। विंग जो कस आंखें बंद कर लेता है और विंग जो कि अपने इनर हर्बों को निचोड़ देता है अपने हाथों में। विंग आइस क्लोज कर लेता है और कहता है, वांग जी प्लीज़ रुको, क्या कर रहे हो, कोई आ जाएगा, देखो ना डोर पूरी तरीके से ओपन है। और वांग जी जो कि डोर की तरफ देखता है नशे भरी आंखों में और उसकी आंखें जो ब्लिंक हो रही थी। और वांग जी जो डोर की तरफ देखते हुए फिर डोर को जैसे कि वो आंखें दिखाता है, डोर अचानक ही पूरी तरीके से बंद हो जाता है। और विंग ये सब देख के शॉक हो जाता है। विंग मन में सोचता है, वांग जी के पास कमांडिंग पावर है। कमांडिंग पावर मतलब कि किसी भी चीज़ को वो कमांड कर सकता है, चाहे वो मतलब जान उस चीज़ में जान हो या वो बेजान चीज़ हो, वो वांग जी की बातों को मानेगी। ओके गाइस, तो फिर विंग जो कि बस वांग जी की तरफ देखता रहता है और वांग जी जो कि विंग को अब आंखें देख रहा था। विंग डरते हुए कहता है, वांग जी तुमने डोर कैसे बंद किया? और वांग जी जो कि विंग की तरफ आंखें देख रहा था। वांग जी विंग के लिप्स पे टच करते हुए कहता है, मुंह बंद रखो, मैं प्यार चाहता हूँ तुमसे। और ऐसे कहने के बाद वांग जी विंग के लिप्स पे किस कर उसके चिन पे बाइट करने लगता है। विंग इससे इरिटेट होते कहते हैं, वांग जी बाइट मत करो, दर्द होता है। वांग जी जो कि और भी ज़्यादा टाइटली विंग के लिप्स के ऊपर एक बहुत बुरी तरीके से बाइट कर देता है। विंग वांग जी के माउथ को अपने माउथ से दूर करते हुए कहता है, वांग जी दर्द हो रहा है, छोड़ो। और फिर वांग जी जो कि विंग के बालों से टाइटली पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मुंह बंद रखो, मैंने कहा ना मुझे ये करना है। तो फिर विंग जो कि वांग जी की तरफ रोती हुई आंखों से देखकर कहता है, ये सब तुम प्यार से भी तो कर सकते हो ना, ज़रूरी तो नहीं ना तुम बाइट करो। तो फिर वांग जी जो कि एक डेवल से स्माइल देता है और वांग जी कहते हैं, तुम बहुत स्वीट हो, इसीलिए मैं बाइट करता हूँ। तो फिर भी जो कि उसकी तरफ देखकर रोते हुए फेस से दूसरी तरफ फेस कर लेता है और वांग जी जो कि विंग की पूरी बॉडी पे किस करने लगता है। धीरे धीरे वो उसकी नेक के ऊपर और लिप्स पे डीप किस करते करते सीधा उसके ब्रेस्ट पे किस करने लगता है। विंग चादर कस पकड़ लेता है। विंग को बहुत अजीब लग रहा था, वो भी ये सब टेबल के ऊपर। और फिर विंग चुपकस आंखें बंद कर वांग जी से कहता है, वांग जी फिर मुझे यहाँ अजीब लग रहा है। वांग जी जो कि धीरे धीरे अपना हैंड स्लाइड करके
विंग की लोअर बॉडी के ऊपर टच करने लगता है। विंग जो अपनी दोनों जो लेग्स होती है उसे कस बंद कर लेता है और विंग कहता है क्या कर रहे हो वांग जी के इस रिएक्ट से विंग थोड़ा थोड़ा इरिटेट भी होता है। विंग वांग जी का प्यार तो चाहता है लेकिन इस तरह नहीं जैसे कोई और प्यार करता है। विंग को कभी कभी लगता है कि वांग जी कभी उसका हस्बैंड हो ही ना, जैसे वो विंग के साथ थोड़ा ज़बरदस्ती और थोड़ा मतलब उसे हर्ट करते हुए उसे प्यार करता है, कभी प्यार से सब कुछ नहीं करता। तो फिर विंग जो कि वांग जी को दूर धकेल कर कहता है वांग जी तुमने मेरी ब्रेस्ट के ऊपर ज़ोर से बाइट कर दिया, और फिर रोती हुई आंखों से वांग जी को देखते हुए कहता है वांग जी जो कहता है ज़ोर से हो गया। विंग हाँ में सर हिलाता है। विंग कहता है किस तक तो ठीक है पर बाइट मत करो प्लीज़, मैं दर्द में हो जाता हूँ इसमें। विंग को दर्द होता है जब वांग जी उसे टाइट बहुत बुरी तरीके से बाइट करता है। फिर विंग जो कि कहते हैं वांग जी प्लीज़ बाइट मत करो। विंग जो रिक्वेस्ट करते हुए अपने हस्बैंड को ये सब कह रहा था। वांग जी जो कि विंग की आइज़ पे किस करता है, फिर उसके लिप्स के ऊपर। फिर विंग जो कि डर से चादर को टाइटली पकड़ लेता है क्योंकि विंग को थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था कहीं वांग जी उसे बाइट ही ना कर दे फिर से। और फिर वांग जी जो कि उसके ब्रेस्ट पे आता है और उसके ब्रेस्ट को सक करने लगता है। विंग चादर को कस पकड़ लेता है और अपनी आंखों को बुरी तरीके से निचोड़ लेता है। विंग को बहुत ही अजीब लग रहा था, ये फीलिंग बहुत वियर्ड थी। और फिर विंग जो वांग जी से कहता है वांग जी क्या कर रहे हो, और वांग जी की दोनों कंधों के ऊपर विंग अपने हाथों को रख देता है और उसे थोड़ा सा दूर पुश कर देता है। और फिर वांग जी जो कि उसकी ब्रेस्ट को लिक करने लगता है और धीरे धीरे उसकी टमी पे भी किस करने लगता है। और वांग जी जो कि बहुत ही ज़्यादा ये सब सडेक्टिव वे में कर रहा था। विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा अपनी आंखों को कस निचोड़ लेता है और विंग जो बहुत ज़्यादा मौन कर रहा था और गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी अब विंग की को बेली बटन के ऊपर ज़ोर से एक बाइट कर देता है। विंग चीख कर कहता है वांग जी। वांग जी का नाम विंग बहुत ज़्यादा चीख कर लेता है जिससे नन्ही सी जान की आँख खुल जाती है और वांगशन जो कि ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वांगशन डर गया था माँ की चीख सुनकर। और फिर विंग जो कि बच्चे की तरफ देखता है और कहता है वांग जी रुको, बच्चा रो रहा है। और वांग जी को वो दूर करने लगता है। वांग जी जो कि विंग के हाथ से टाइटली पकड़ लेता है और उसे छोड़ रहा नहीं था। फिर विंग कहता है वांग जी मैंने कहा रुको, बच्चा रो रहा है, बाद में कर लेना ना, पहले मुझे उसे चुप कराने दो, रुको छोड़ो मुझे। लेकिन वांग जी जो बिल्कुल भी छोड़ने के लिए रेडी नहीं था। फिर विंग इरिटेट होते हुए कहता है वांग जी छोड़ो, और वांग जी से वो अपने हाथों को छुड़ाने लगता है और वांग जी को अपने ऊपर से हटाने लगता है। वांग जी जो कि गुस्से में विंग के दोनों बाजों को मोड़ देता है। विंग चीख के कहता है वांग जी क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो, मैंने कहा छोड़ो मुझे। और फिर विंग कहता है कि मैं सिर्फ बच्चे को चुप कराना है, क्या तुम अच्छा लगेगा कि वांगशन रोता रहे, वो हमारा बच्चा है। और फिर वांग जी जो इस वक्त नशे में है कि उसे कुछ भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। और फिर विंग जिसे गुस्सा आ जाता है, विंग ज़ोर से वांग जी का हाथ झटक देता है। और फिर विंग जो कि उस टेबल से उठने ही वाला था, वांग जी जो विंग के हाथ से फिर से पकड़ लेता है और विंग को अपनी विंग जिसका फेस इस वक्त दूसरी तरफ था, वांग जी उसे अपने तरफ कर लेता है उसका फेस, और उसके फेस पे बहुत ही ज़ोर से चांटा मार देता है। विंग जो शॉक हो जाता है और फिर विंग जो कि शॉकिंगली अपने गालों पे हाथ रख के वांग जी को देखता है, देखता ही रह जाता है कि वांग जी ने उसे चांटा मारा। फिर विंग जिसके आइज़ में टेयर्स भर आते हैं और विंग जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और विंग जो कि वांग जी को दूर धकेल के कहता है तुमने मुझे चांटा मारा, तुम जब भी चाहो मुझे मारो, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि तुमने मुझे इस वक्त चांटा मारा, मैं सिर्फ बेबी के लिए कह रहा था ये सब। और फिर वांग जी जो कि उसे गुस्से से देख रहा था, विंग जो कि उसे रोते हुए देख कर कहता है तुम सच में बहुत ज़्यादा बुरे हो, तुम
बहुत घटिया हो। और ऐसे कहकर विंग जो कि अब दूसरी तरफ मुँह कर जाने ही वाला था बेबी के पास, लेकिन वांग जी जो कि विंग के बालों से टाइटली पकड़ लेता है अचानक ही, और विंग के मुंह पर दूसरा चांटा मार देता है और कहता है ज़बान क्यों चलाई तुमने मेरे सामने। और विंग जो कि रोते हुए इसकी तरफ देखता है और विंग कहता है अब मुझ पर हाथ मत उठाना, बहुत हो गया, मैंने बहुत सह लिया तुम्हें, जब देखो तुम मुझ पर हाथ उठाते हो, मैं कब तक इसे बर्दाश्त करूं। तुम सच में सिर्फ लोगों के लिए नहीं, अपनी वाइफ के लिए भी एक ईविल ही हो। और फिर विंग की ये बात सुनकर वांग जी जो एक डेवल से स्माइल करता है और कहता है अच्छा, तुम्हारी ज़बान बहुत ज़्यादा चल रही है, तुम्हारी ज़बान बंद करवानी होगी। और ऐसे कहने के बाद विंग के फेस के ऊपर वो एक और बहुत ही बुरी तरीके से चांटा मारता है, जिससे विंग का फेस उस टेबल के ऊपर जाकर ज़ोर से लग जाता है और विंग जो कि रोने लगता है। और फिर वांग जी जो कि विंग के हाथों से दोनों हाथों से पकड़ लेता है और फिर विंग जो कि कहता है वांग जी छोड़ो मुझे। और यहाँ विंग का ध्यान उस बच्चे की तरफ भी जा रहा था जो कि बहुत ही बुरी तरीके से रो रहा था माँ के लिए। और फिर वांग जी जो कि विंग के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और उसके हनफों को पूरा खींच के उतारने लगता है। विंग रोते हुए वांग जी को बार बार किक कर रहा था, लेकिन फिर विंग जो कि स्टॉप कर देता है, मतलब वो जो कुछ भी कर रहा था वो रुक जाता है। और बिल्कुल मतलब विंग रोते हुए कहता है वांग जी बच्चा रो रहा है, और ऐसे मतलब टूटी हुई आवाज़ में कहता है वो। और फिर वांग जी जो कि उसकी पूरी बात को इग्नोर करते हुए वो फिर से वो सब करने लगता है जो वो पहले कर रहा था। फिर विंग जिसे बहुत बुरा लगता है और विंग के मन में आता है क्या उसे अपने ही बच्चे की फिक्र नहीं है। वांगचन उसका अपना बच्चा है, फिर भी उसने ऐसा किया। और फिर यहाँ सीन कट हो जाता है, हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है। विंग के हाथ दोनों बंधे हुए थे और विंग जो कि रो रहा था टेबल के ऊपर ही। और फिर विंग जो कि वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी जो कि अब दूसरे बेड पर सो रहा था। और फिर विंग जो कि बहुत ही मुश्किल से उठता है और अपने हाथों को खोलता है जो वांग जी ने बांध दिए थे फॉरहेड रिबन से अपने। विंग अपने दांतों से अपने हाथों को खोलता है और विंग जाकर मतलब बहुत ही मुश्किल से वो चल पा रहा था और बच्चे की तरफ देखता है जो रो रो कर सो चुका था। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, इसीलिए बच्चे की आंखों पर मतलब आंसुओं के निशान पड़ चुके थे, जैसे आंसू सूख जाते हैं तो उनके निशान पड़ जाते हैं। तो विंग जो कि ये देखता है और विंग को बहुत बुरा लगता है। विंग जो कि बच्चे को उठाकर अपने पास अपने गले लगा लेता है, अपने सीने से लगा लेता है और बच्चे की आइस पर फोरहेड पर किस करता है और कहता है आई एम सॉरी बेबी, मॉम बहुत ज़्यादा बुरी है। और ऐसे कि विंग रोने लगता है। और फिर विंग के मन में आता है मैंने नहीं सोचा था वांग जी कि तुम धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बदल जाओगी, इतना बदल जाओगी तुम कि तुम अपने बच्चों के भी बारे में नहीं सोचोगे। और विंग बच्चे को हक करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। और फिर वो आयान की तरफ देखता है जो अपनी छोटी छोटी आंखों को खोलकर माँ की तरफ देख रहा था और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज सा फेस बना रहा था। फिर विंग जो आयान को भी उठा लेता है गोद में और दोनों को अपने सीने से लगा लेता है। और फिर बहुत ही मुश्किल से वो बेड के ऊपर लेट जाता है और चादर को बच्चों पर और ख़ुद पर डाल देता है और दोनों बच्चों को हक करके सो जाता है। वांग जी जिसकी आँख खुल जाती है, सुबह हो चुकी थी। वांग जी बहुत ज़्यादा लेट उठता है। वांग जी के सर में अभी भी दर्द हो रहा था क्योंकि उसने अल्कोहल बहुत ही ज़्यादा पी ली थी। वांग जी ने विंग के रोने की सिसकियों की आवाज़ सुनी। वांग जी जो कि उठ जाता है और वो दूसरी तरफ देखता है बेड के ऊपर विंग ने जो उसकी तरफ पीठ की हुई है और दोनों बच्चे को हक करके उसकी हिचकियाँ निकल रही थी रोने की। इसका मतलब विंग सोया ही नहीं था। और फिर वांग जी जो कि उठ जाता है और विंग को मतलब टर्न करता है अपनी तरफ, विंग का फेस करता है। विंग जो कि अब भी रो रहा था और वांग जी जो कि विंग को देखता है और वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। विंग क्या हुआ, वांग जी ने कहा। विंग ने वांग जी की तरफ बहुत ही गुस्से में रेड आइज़ में देखा
और वांगजी को दूर धकेलते हुए कहा, छुआ, अब मुझे छूना भी मत, नफ़रत है मुझे तुमसे वांगजी, तुम बहुत बुरे हो। और वांगजी जो शॉक हो जाता है। वांगजी को कल रात वांगजी ने जो भी किया कुछ भी याद नहीं था। और फिर विंग रोते हुए कहता है, तुम बहुत बुरे हो। और फिर विंग ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। और फिर वांगजी जो कि वाइफ को अपने गोद में उठा लेता है, लाइक वो ब्राइडल स्टाइल कैरी कर लेता है उसे। और वांगजी जो कि उसे अपनी गोद में बिठा देता है और कहते हैं, क्या हुआ है। उसके फेस के ऊपर से बालों को हटाते हुए विंग रोते हुए वांगजी को हग कर लेता है और उसकी नेक में फेस छुपा के ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। फिर विंग कहता है, तुमने कल रात बहुत बुरा किया। तो वांगजी जो कि कंफ्यूज सा फेस बनाता है और कहता है, क्या मैंने मैंने क्या किया। और फिर विंग को समझ आ जाती है कि वांगजी को तो कुछ याद ही नहीं है। फिर विंग जो कि वांगजी की चेस्ट के ऊपर हिट करता है ज़ोर से और कहता है, तुमने कल रात ज़बरदस्ती की और मुझ पर हाथ उठाया। वांगजी जो कहता है, तुमने क्यों मना किया था पहले। और विंग ने कहा, मैंने मना नहीं किया, बच्चा रो रहा था और मैंने तुम्हें सिर्फ छोड़ने का कहा और तुमने मुझे पीट बहुत ज़्यादा मारा। और फिर वांगजी जो कि विंग के गालों पे टच करते हुए उसके आइज़ पे किस करते हुए सॉरी कहता है और कहता है, माफ़ कर दो। और विंग जो कि रोने लगता है। वांगजी जो उसके गालों पे हाथ लगाते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो, देखो मैंने माफ़ी मांगी ना, तुम भी मुझे मारो। और विंग जिसे हंसी आ जाती है और विंग रो रहा भी था और विंग को हंसी भी आ रही थी। और फिर वांगजी जो विंग को हक कर लेता है और कहता है, माफ़ कर दो, गलती हो गई, फिर ऐसा नहीं होगा, फिर ड्रंक नहीं करूँगा। और फिर विंग रोते हुए कहता है, तुमने अफ़सोस इस बात का नहीं है वांगजी कि तुमने ज़बरदस्ती की या मुझ पर हाथ उठाया, तुमने बच्चे की भी केयर नहीं की। बच्चा बहुत रोया था रात को, उसे फ़ीवर है। वांगजी ने बच्चे की तरफ देखा और कहा, माफ़ कर दो, गलती हो गई है, फिर ऐसा नहीं होगा। और ऐसे कहने के बाद वाइफ़ की लिप्स में किस किया और वाइफ़ को टाइटली हग कर लिया। सो हम नेक्स्ट पार्ट में देखिए कि क्या होगा। इस स्टोरी का दी एंड बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है। तो लास्ट पार्ट में मिलेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।